नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मैं जनता के विकास के लिए काम करूंगी। सांसद रहते हुए हमने विकास के कई काम किया, यह कहना है सांसद रीति पाठक, जिन्हें सीधी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विधानसभा में महत्व दिया गया, जनता का आशीर्वाद मेरे लिए सर्वोपरि है। रीति पाठक ने कहा कि जनता की हमारे ऊपर सदैव कृपा बनी है और बनी रहेगी। हमारी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की सौगात इस क्षेत्र की दी है और मैंने प्रयास किया है। सीधी विधानसभा में जनता का मेरे प्रति स्नेह बना हुआ है। जनता ही मेरे लिए भगवान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के हितों के लिए जिस तरह की योजनाएं दे रहे हैं, आज गरीबों के कल्याण के लिए उनके द्वारा कई योजनाएं दी गई। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। इस परियोजना को लेकर आपका चर्चा भी और जनता के बीच में अच्छा वजूद भी बना हुआ है। सीधी विधानसभा में आपको टिकट मिला, आप कैसे चुनाव का भूमिका निर्वहन करेंगे? आपने तो मेरे कामों का पूरा लिस्ट जी हाँ निकाल दिया जगन्नाथ जी, लेकिन इसके साथ मैं जरूर कहना चाहूँगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र का कि दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज है। नवोदय विद्यालय सिंगरौली में आया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज सीधी में लेकर आए। तो बहुत सारी विकास के आपने देखा कि एक अभूतपूर्व सफलता मिली हमको कि हमने सिंगरौली से देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी के लिए दो ट्रेन हमारी सरकार ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। और उस समय तत्कालीन हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी हुआ करते थे, 9 स्टॉपेज थे। ऐसे अनेकों ने, आप देखिए कि आज जो टनल बनकर तैयार हुआ है, उस टनल को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, स्पेशली उस टनल को देखने के लिए। रेलवे का टनल बनकर तैयार हो गया, रेलवे की परियोजना अपनी गति पर है। थोड़े ही दिनों में रेलवे की परियोजना पूरी हो जाएगी, सीधी जिले में रेल का भी सपना पूर्ण हो जाएगा। NH-39 का काम तीव्र गति से चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमने कहा कैसे देखेंगे आप इस विधानसभा को। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने अथाह काम किया है जिसका कोई था नहीं, और उन्होंने माध्यम चाहे हम जैसे जनप्रतिनिधियों को ही कोई न बनाया हो। इतना काम है जो नीचे तक हर एक परिवार के लोगों तक, उसकी ज़मीन तक प्रभावित है। आवास हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी हो, बिजली हो, आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाएं हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, अनेकों ने कैसी योजना जिसने इतिहास स्थापित किया। देखिए, देश की आधी आबादी को महिला सशक्तिकरण के लिए चिन्हित किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है, 33% का आरक्षण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के प्रत्येक नए संसद भवन में सबसे पहला अगर कोई काम किया तो देश की आधी आबादी को मान सम्मान, उसका अधिकार, उसको बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किया। तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये दोनों ऐसे नेतृत्व हैं जिनके साथ चलना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए ज़मीन बनी हुई है और पार्टी ने सारी परिस्थितियों को बहुत सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर दिया। एक पेशाब कांड हो गया है, कुछ ऐसे कांड हो गए जो कि कहीं कहीं सीधे विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का कांड किया गया। इससे भाजपा की छवि को खराब किया गया, पूरे देश में खराब हुआ। क्या इसे कैसे आप भुना सकती हैं? देखिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर चर्चा करने से बेहतर है मैं अपनी सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन को आपके माध्यम से ये आश्वस्त करूं कि मैं माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, आपकी शुभचिंतक भी हूँ, आपकी साथी भी हूँ, आपके सांसद भी हूँ और आपकी विधायक भी अब हो जाऊंगी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से। बड़ी बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आगे आने वाला समय आपके लिए विकास का समय होगा, आपके लिए संरक्षण का समय होगा और आपके साथ मिलकर काम करने वाला समय होगा। बड़ी बात है, आपने विधायक के यहाँ आई, जनता भी आपका भरपूर सहयोग दे रहा है। कांग्रेस के टिकट मिलने की उम्मीद कम है, किसे मिलेगा अलग बात है, लेकिन आपके आने के बाद विधानसभा जनता बहुत खुश है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत विधायक की नाराजगी, उस पर आप क्या कहेंगे? वरिष्ठ हैं,
नाराज़ होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका अधिकार है नाराज़ होना, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभी एक उड़ती खबर आई है, कुछ चैनलों में भी निकला है कि आज उनको नोटिस जारी हुआ है, पार्टी हाईकमान द्वारा नोटिस भी जारी हुआ है कि आप पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। आपके पास जानकारी तो होगी, तो क्या मुझे कहेंगे? आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। पार्टी का देखिए अपनी व्यवस्था है जी, पार्टी कार्यकर्ता तैयार करती है, पार्टी सांसद विधायक तैयार नहीं करती, पार्टी मंत्री तैयार नहीं करती, पार्टी कार्यकर्ता तैयार करती है। पार्टी कार्यकर्ता ही देखना चाहती है, क्योंकि कार्यकर्ता से इस पार्टी का अस्तित्व है। और देश के लिए जो काम करने निकले हैं ना, वो भी देश के नेतृत्व भले ही हो, लेकिन पहले कार्यकर्ता है। प्रदेश के नेतृत्व भले हो, पहले कार्यकर्ता है। इस भाव को जिसने भी भुलाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसे याद दिलाने का प्रयास करेगी। सीधी विधानसभा में प्रत्याशी आपको बनाया गया, क्या अपेक्षा रखती हैं? भविष्य में क्या योजनाएं आपके लिए तैयार हैं कि हमें विजय मिलेगी तो हम क्या योजनाएं चालू करेंगे? पेन ईमानदारी से काम करूंगी, युवाओं को साथ में लेकर काम करूंगी, वरिष्ठों का सम्मान करते हुए, इनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने का काम करूंगी और सीधी विधानसभा को आगे बढ़ाऊंगी। जो जिन चीज़ों से, जिन कार्यों से सीधी विधानसभा वंचित रह गया है, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, उन कार्यों को मैं अपने विधानसभा में करने का प्रयास। एक बड़ा मामला था, अभी तक कुछ वर्षों से सीधी विधानसभा में अराजकता माहौल हो गया। पहले लोग फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।